राधे राधे दोस्तों, सबके स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मैं सुनूंगी संतोषी माता की गाथा, साथ में पूजा विधि असंधानी भी सरल भाषा में बताएंगे। हर कथा में जीवन बदलने वाला संदेश छिपा रहता है। तो चलिए ध्यान से आस्था के साथ प्रथम कथा शुरू करते हैं। पहली कथा प्राचीन नगर की है, जहाँ एक निर्धन रहते थे। पति दूर कमाने के लिए चले गए थे, पत्नी अकेले रह गई थी। घर में सास ननद देवरानी जैसे रिश्ते साथ रहते थे। भीतरी इस तरह कठोर वचन से उसका मन रोज दुखता था। एक दिन पथ पर एक वृद्धा मिली थी, से संतोषी माता के नाम बताया। वो बोली कि बेटी, शुक्रवार के व्रत रख, माता की कथा सुन, माता के गुड़ चने के भोग लगाना, खट्टा नहीं खाना। वो बोली, मन शांत रख, किसी पर क्रोध न कर। स्त्री ने प्रण किया कि 16 शुक्रवार तक व्रत रखेगी। सुबह स्नान करके आंगन निपा, दीप जला के माथा के श्रवण किया, गुड़ चना चढ़ाया, कथा के भाव श्रद्धा से भाव किया। पहले शुक्रवार के मन में अधूम शांति के अनुभव हुआ। रात्रि में सपने में आया कि माता आंचल से माया बरसाया, भोर बाजार से अच्छा अनाज उसके हाथ लाया। अगले भोर में मन में मेल घटा मधुरता भूली। उधर दूर देश में पति की मेहनत के फल मिलने लगा। ईमान प्रयास से व्यापारी की वहाँ बड़ा काम मिला। उसने चिट्ठी भेजी कि जल्दी ही मैं धन लेके घर लौटूंगी। घर में देवरानी की उन्नति देखे मन में इच्छा जाग गई। उन्हें सोचा कि किसी तरह बहू के व्रत तोड़वाना चाहिए। तभी अगले शुक्रवार के झूठा प्रेम दिखा के दही बैद लेके आया। कहने लगा, बही, घर के स्वाद मन पसंद रहेगा। बहू ने बना किया, आज मैं खाता नहीं खाऊंगी, बढ़ती हूँ। देवरानी ने छल से कहा, मीठा है, खाता नहीं। बलपूर्वक खिलाया। बहू बेखबर होकर खा बैठी थी। उस रात अनेक सपना आया, दीपक बार बार बुझता रहा। अगले दिन अचानक घर में लड़ाई, कटोर बच्चों के दौड़ हुआ। बाजार के अच्छा सौदा बिक करा, सास के पैर में चोट लगी। बहू रो पड़ी या माता के सामने समाप्त मांगने लगी। उसने संकल्प किए थे कि अब सावधानी से व्रत करूंगी। माता ने सपने में कहा था, बेटी, क्रोध मत कर, संतोष धारण कर, शुक्रवार की फेर सादगी से पूजा कर, गुड़ चने के भोग लगा। उसने भजन गाई, सुनी, कथा के अर्थ मन में उतारी। धीरे धीरे घर की कला कम हुई, सौभाग्य बढ़ने लगा। दूर देश में पति के राज दरबार से मान मिलने लगा। उसने व्यापारी के बचाया। संक्रांत में समझदारी से निर्णय किया कि राजा ने सोने के हार, रेशमी वस्त्र दे के सम्मान किया। पति ने सोचा कि अब घर जाके सबके सुख देना चाहिए। उधर आखिर शुक्रवार निकट आया तो बहू ने उद्यापन सोचा। निश्चय किया कि 8 बालकों को भोजन कराऊंगी। देवराली ने फिर बाधा डाली कि खाता परस दो सबको। बहू सजग थी, खाता के निधे रखा, बालकों के करीब में नहीं दी, मीठा प्रसाद बता। संतोषी माता से बोला है, अब गलती नहीं होगी माँ। उसी सांझ द्वार पर रत्नों का पति उतर के आया। उसके पति के गौरव से देखा, आंखों में कृतज्ञता थी। घर में नया धन आया, फिर घर के मन मिठा हुआ। देवरानी ने अपराध स्वीकार किया, क्षमा अर्चना मांग के गले लगी। माता के मंदिर में दीप दान हुआ, समय भक्ति गाई। पहली कथा यही संदेश देती है कि संतोष से चमत्कार होता है। आप दूसरी कथा सुनिए, जो पुरानी पर नगर में घटी हुई थी। धनपाल नाम के व्यापारी थे। लीला नाम के धर्मपाल पत्नी रहती थी। घर वैभव से भरा था, लेकिन संतान के सुख नहीं था। लेकिन दंपति ने मंदिर में दान किया, ऋषियों से मार्ग पूछा। एक संत ने कहा, संतोषी माता के व्रत अपनाइए, खट्टे के त्याग करके शुक्रवार को कथा श्रवण कीजिए और भोग लगाइए। लीलावती ने निश्चय किया कि मैं शुक्रवार के व्रत करूंगी। 16 शुक्रवार के नियम पूर्वक पूजा की, साधु सेवा की। एक रात्रि माता ने सपना में बाल रूप के वरदान दिया। कुछ ही समय में घर के सुख प्राप्त हुआ। घर हंस रहा है। जब बालक जन्मा तो पूरे नगर में मंगल गीत गूंजी। धीरे धीरे पुत्र बड़ा, गुणों से सबके प्यारा बना। समय बीता तो दंपति ने उद्यापन के निर्णय किया। उन्होंने बहुत बड़ी भोज की तैयार किया। 8 बालकों को बुलाया। राजधानी में दही, कच्चे आम भी रख दिए।
रसोइये ने। जब अनजान रही खट्टी के साथ बालकों के भोजन कराया। कुछ ही दिन में बालक अस्तुत हुआ, व्यापार में हानि हुई, घर के शोर बढ़ा, मन में भय के छाया छाई। जब रात्रि में माता प्रकट हुई, कहा समझ के उद्यापन करो। खटे के जानो असंतोष से परसा हुआ प्रसाद। दूसरे दिन वो श्यामा माई फिर शुक्रवार के संकल्प लिया कि मैं सरल भोजन बनाया, गुड़ चने के भोग चढ़ाया, 8 बालकों के साधा बैठाया, खट्टा दूर रखा गया, प्रसाद बांटा गया। कर कनके में संतोष की खुशबू फैली, बालक के स्वास्थ्य सुधरा, व्यापार में फिर से लाभ हुआ। लीलावती ने प्रतिज्ञा की थी अहंकार नहीं पालेंगे कभी। उसने मंदिर में अन्न दान किया, विनम्रता से गीत गाई। फिर नगर में सीखा कि विधि विवेक साथ साथ चलते हैं। दूसरी कथा यही कहती है कि लापरवाही श्रद्धा की आहत करती है। अब तीसरी कथा सुनिए। एक चरवाहा बस्ती में जानी जाती है। ये कथा गौरी नाम की एक सरल कन्या की है। गौरी की सौतेली माँ कठोर थी, सब दुबार चलाती थी। गौरी सुबह से लेकर शाम तक ले गाय चराती थी, घर संभालती थी। जब भी उसने अपने कष्टों में संतोष के दीपक सदा जलाए रखता था। एक दिन जंगल में एक वृद्धा मिली थी, से कहा, बेटी संतोषी माता के व्रत रखो, भय छोड़ दो। तभी वो बोली, गुड़ चने के भोग लगाना, खट्टा के त्याग करना। गौरी ने उसी शुक्रवार से नियम पूर्वक व्रत शुरू किया। वो पत्तों से वेदी बनाती, मन से दीप धरती थी। एक दिन जब बारिश में भीगते हुए उन्हें कथा सुनना नहीं छोड़ा। अगले सुबह चरवाही मुखिया ने अपनी पुत्री समान माना। उसने गौरी की शिक्षा दिलाई और काम के भार कम कराया। सौतेली माँ ये प्रवृत्ति देख के भीतरी भीतरी जलने लगी। उसने सोचा कि व्रत टूटे तो गौरी के भाग्य रुकेगा। शुक्रवार के सांझ में कुल्हड़ में सांझ लेके आई थी। उसने कहा, बेटी लौटी हो, ये पी लो अभी। गौरी ने वेदांतमा से मना किया, माता के नियम बताया। माता झूठ बोला कि मीठा पर है, खट्टा नहीं। फिर गौरी सदरित रही, उसने शपथ छुआ भी नहीं। गांव के बुजुर्ग ने कहा, नियम जानते हो तो निभाओ। सौतेली माँ के समझाया कि रिश्ता विनाश के बीज होती है। समय बीता तो गौरी के नाम दुनिया पार करने लगा। राजधानी से एक विद्वान आया, उसकी बुद्धि देख के चकित रह गई। उसके राजगुरु के आश्रम में अधि से अवसर दिलाया। जब गौरी ने सीख के गांव में विद्यालय की स्थापना कराया, उसने कन्या के ज्ञान दिया, आत्म जीना सिखाया। सौतेली माँ पिघली चरणों में गिर के क्षमा अर्चना मांगने लगी। गौरी ने अपनाया, कहा, संतोष से सब कुछ साधारण होता है। तीसरी कथा बताती है, विवेक संतोष साथ खेलते हैं। अब चौथी कथा सुनिए। जे प्रतिज पर्वत में राज में घटी थी। राजा के राजकुमार इस तथा अहंकार से ग्रस्त रहता था। राज स्थापना में क्रोध करता था, प्रजा के पुकार अनसुनी करता था। एक वर्ष अकाल पड़ा, अन्न के भंडार सूखने लगी। तभी प्रजा व्याकुल हो या महारानी ने ईश्वरी सहारा लेने के संकल्प किया। महारानी ने संतोषी माता के सामने दीप जलाई और व्रत धारण किया। उसने राजकुमार से कहा कि क्रोध त्यागो, प्रजा के सम्मान करो। लेकिन राजकुमार ने अपनी इच्छा के से पिता के अन्नदान प्रारंभ किया। महारानी हर शुक्रवार की कथा सुनती थी, महल के भोजन सदा रखती थी, उन्हें खट्टा त्यागा और रसोई में सत्य के भाव जगाया। जब भी तीसरा शुक्रवार के राजकुमार के एक साधु ने मार्ग दिखाया। साधु बोला कि राजन, संतोष से राज चलता है, भय से नहीं। उसने कहा, अन्याय करना से वास्तविक वैभव खिला करते हैं। लेकिन राजकुमार के अहंकार पिघला, फिर हृदय में महराए। उन्हें अनाज का भंडार खोल दिए, निश्चय वर्षन शुरू किया। उस रात पर्वत पर बादल घेरे, वर्षा होने लगा, कुएं भर गए, खेतों में नए हरियाली छूट उठी। राज्य में उत्सव हुआ। प्रजा ने महारानी की स्तुति की। उद्यापन पर 8 बालकों के बुला के सबके स्नेह से भोजन कराया। किसी के खट्टा नहीं दिया, गुड़ चना खूब बांटा। राजकुमार ने अपहरण किया कि क्रोध नहीं करूंगी, छल नहीं। चौथी कथा ये सीख देती है कि सतावा में संतोष अवश्य है। आप पांचवी कथा सुनिए। जी एक मरुवन गांव के है। वो वर्षों से सूखा पड़ा, पशुधन पलायन करने लगा। गांव के महिला मिल के संकल्प किया कि सब ही व्रत रखेंगे।
लेकिन उनके अब भाई सुधरे। मन के भगत नाम के वृद्धा ने शुक्रवार के सुबह में कच्ची आंगन में पे जल भरा। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे वेदी बनाई, फिर दीप जलाया। सबने गुड़ चना के भोग लगाया, कथा भाव से सुनी। निर्णय हुआ कि गांव में खाटा उस दिन कोई नहीं खाएगा। पुरुषों ने सहयोग दिया कि कलह के दूर रखने के वचन दिया। जब पहले सप्ताह गांव में लड़ाई झगड़ा थमा, मुस्कान लौटी। दूसरे सप्ताह गांव के व्यापारी सस्ते से अनाज लेके आया। तीसरे सप्ताह चरवाही झूल लेके लौटे, पानी लेके आए। चौथे सप्ताह खेती पर्वत पर घेरे, शीतल पवन चली। महिलाएं भजन गाती रही, बच्चों ने बेर लगाए। उस रात पहली बूंद गिरी, मिट्टी से सोहन महक उठी। देखते देखते वर्षा तेज हुई, तालाब भरने लगा। गांव में सब में ही भोज हुआ, किसी ने खट्टा चीज नहीं रखा। उद्यापन पर 8 बालकों के बस्तर मीठा प्रसाद मिला। वृद्धा ने कहा कि एकजुट संतोष सबसे बड़ा उपाय है। पश्चिमी कथा बताती है कि सामूहिक कलम से चमत्कार होते हैं। हम व्रत के विधि सरल चरणों में समझते हैं। शुक्रवार के प्रभाव में स्नान आदि मन करके शांत कीजिए। पूजा स्थान साफ कीजिए, स्थल के पवित्र बनाइए। एक आसन बिछाइए, दीपक के लिए स्थान जलाइए रखिए। माता के प्रतिमा चाहे चित्र के समान दीपक जलाइए। तामा स्वस्थ पात्र में जल भर के सबने रखिए। गुड़ चना के साफ करके थाल में सजा दीजिए। फूल अर्पित कीजिए। अमन कामना के शांत मन में करिए। संतोषी माता की कथा श्रद्धा से आरंभ कीजिए। कथा के प्रतीक पर मन से माता के ध्यान कीजिए। लेकिन कथा पूरी होते ही आरती कीजिए, दीप घुमाइए। प्रसाद के रूप में गुड़ चना भक्तों में बांटिए। उस दिन खट्टा पदार्थों से दूर रहना अवश्य माना गया है। उसने खट्टे में नींबू, दही, इमली, आम, कच्चा अचार। खाने में सादा सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। व्रत के दौरान क्रोध से बचिए, कटु वचन मत बोलिए। दरिद्र के दान कीजिए, शकुन चिंता मत कीजिए। संध्या में पुनः दीपक जला के माता के श्रवण कीजिए। संभव हो तो भजन कीर्तन वातावरण को पावन कीजिए। रात को दीप स्वयं बुझने न दीजिए, सावधानी से सुरक्षित कीजिए। 16 शुक्रवार के पूरा होने पर उद्यापन की योजना बनाइए। उद्यापन में 8 बालकों बालकियों को स्नेह से बुलाइए, फिर बैठा के उन्हें सादा भोजन कराइए। खट्टा बिल्कुल मत रखिए। मीठा प्रसाद दीजिए। अंत में आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आप सावधानी पर विस्तार से बात करते हैं कि समझते हैं। सबसे पहले नियम समझ के फिर व्रत शुरू करना उचित होता है। खट्टे के निषेध की गंभीरता से अपनाना अत्यंत आवश्यकता माना गया है। जिस घर में कथा हो वहाँ खाटा उस दिन न बने। जिस कथा सुनने वाले प्रसाद लेने वाले भी खाटा न लें। प्रसाद सूत्र से बने, स्वस्थ हाथों से विरहित दिया जाए। दीपक अच्छा शांत पर रहे कि दीपक बुझे न। मुझाने के लिए जल ढकने के उपयोग कीजिए। मुख से फूंक मार के दीप न मुझाए, ये मान्यता रहता है। क्रोध लोभ कटु वचन से संभव दूर रखें। व्रत के दिन आना विवाद टालिए, क्षमा के भाव रखिए। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना व्रत के पुण्य बढ़ा देता है। कुछ ताजे हो मुरझाए पुष्पों माता के समक्ष न रखें। गुड़ चना ताजी हो, उसमें नमी न हो। ध्यान रखिए कि प्रसाद पहले माता के अर्पित करना है, फिर उसके बाद परिवार अतिथियों में सम्मान पूर्वक बंटना चाहिए। उद्यापन में 8 बालकों के भोजन कराना शुभ माना जाता है। अगर 8 न मिले तो संसार तय कीजिए। 7 हो गई, 11 हो गई, ये जितना हो गई, ये सावधानी रखिए से उसका जे भी है खट्टा चीज़ नहीं देइए। उस उद्यापन के दिन पवित्र रखना चाहिए। आसन किसी दिन भूल अवस्था खट्टा खा लिया है तो शुक्रवार को व्रत रख के क्षमा अर्चना मांग लीजिए, दीप दान कीजिए। व्रत के दौरान दिखावा न कीजिए, अहंकार से बचिए। दान छिप के कीजिए, अभाव मन में रखिए। कुछ घरों में प्याज लहसुन के त्याग भी रखा जाता है। अपने कुल के परिणाम निर्णय शांति से कीजिए। स्त्री पुरुष अपने स्वास्थ्य शुद्धता के भी ध्यान अवश्य रखें। कोई अशुद्धता हो तो परिवार जने से सहयोग लेके व्रत निभाए। अगर व्रत की भूख नहीं, मन के संतोष माना गया है। कामना शुद्ध रहे, प्रेम के भाव रखा जाए।
व्रत के चलन दूसरों के कमी निकालना उचित नहीं है। जे सभी मन परंपरा के समान रख के आगे बढ़ना चाहिए। कथा के प्रसंग बच्चा के भी सरलता से समझाइए, इससे वो संयम असंतोष के महात्मा जल्दी समझ पाता है। भक्ति के साथ कर्तव्य भाव भावना जीवन संतुलन लाते हैं। अब कुछ सुख सावधानी भी जान लीजिए, अपनाइए। व्रत के दौरान उधार में नमक खट्टा मांगना टालिए। दूसरों के निर्देश देने से पहले स्वयं नियम निभाइए। भोजन बनाने वाला के निचयन के सही ज्ञान दीजिए। कचरा पूजा स्थल के पास न हो, ध्यान रखिए। अगर आरती के लोगों के पास वस्त्र दूर रखिए, पर फोन शोर से बिगड़ न होने दीजिए। कथा के बीन हो जाएगा तो फिर कथा शांत होकर शुरू कीजिए। कथा समाप्ति पर सबको विनम्रता से प्रसाद ग्रहण कराइए। कोई बढ़ती प्रसाद कम चाहिए तो सम्मान पूर्वक स्वीकार कीजिए। उद्यापन में बच्चों के पसंद समझ के सादा पौष्टिक भोजन बनाइए। खट्टे के स्थान पर मीठी दाल हलवा अच्छा रहता है। पूजा के बाद बीज के अन्नदान के संकलन भी कीजिए। सामग्री अनुसार पशु पक्षी के लिए जल के पकड़े रखिए। गाँव मोहल्लों में शांति सफाई के अभियान भी चलाइए। ये संतोषी माता के सच्ची संदेश जीवन में उतारिए। अभी पांचों कथा के साथ आपके लिए सब रखता है। संतोष से कठिनाई पिघलती है, संबंधों में मिठास बढ़ती है, नियम पालन से पुण्य बढ़ता है, अब भूल पर सहम मिलती है। सामूहिक व्रत से समाज में एकता आनंद के उदय होता है। भक्ति के साथ विवेक अवश्य है, दिखावा छोड़ना चाहिए। संतोषी माता की कृपा में सभ्यता से स्नेह के वास होता है। आज जो भी सुनाया वो अपने घर के वातावरण में उतारिए। परिवार के संग शुक्रवार के बैठ के कथा पढ़ना शुरू कीजिए। छोटों के कहानी सुनाइए, अब बड़ों के सम्मान कीजिए। जरूरतमंद के साथ लेके प्रसाद भोजन बांटिए। क्रोध और कटु वचन छोड़िए, मुस्कान के भाषा अपनाइए। माता से प्रार्थना कीजिए कि सबके घर संतोष बने रहे। हम फिर मिलेंगे, अगली कथा में नए प्रसंग सुनाएंगे। तभी आप तब सभी पर संतोषी माता की कृपा बनी रहेगी। जाने से पहले एक छोटा सा प्रेरणा दिल में बसा लीजिए। जब मन बेचैन हो तो गुड़ चने के प्रसाद याद कीजिए, उसकी मिठास आपके भीतर तक ले शांत कर देगी, ये विश्वास रखिए। जब कोई भरम दे तो विवेक के लौ को जला के देखिए। विवेक का संतोष सातुराह स्वयं बन जाती है। कथा के संतोष के रोज कामों में शामिल कीजिए। किसी से परीक्षा कम कीजिए, आभार अधिक कीजिए। किसी से मन के बोझन हल्का होगा, शांति बढ़ेगी। फिर प्रेम से बोलिए, धीरे से बोलिए, मन से भाव कीजिए कि माता के सबलता आप जरूर मिलेंगी। पहले कथा से एक गहन बोध जोर करके सुनिए। छल द्वारा में लाभ सनी होता है, संतोषी खाई होती है। देवरानी के छल लौटा, अंत में घर के मेल बढ़ा। आप भी तकलीफ सहते हुए क्रोध के ज्वाला मत भड़काइए। शांत रह के उपाय कीजिए, माता पर भरोसा रखिए। दूसरी कथा के बुद्ध है, नियम ज्ञान से पूर्ण होता है, बिना समझे उद्यापन करने से पुण्य घटता भरम बढ़ता है। इसलिए अपने पुरोहित अन्य महिला से जरूर सलाह कीजिए। तीसरी कथा ने बताया कि शिक्षा संतोष से लाना चाहिए। ज्ञान से विवेक जलता है, विवेक से व्रत सफल होता है। चौथी कथा राजयोग धर्म बताती, सतावन के आधा करने पर राज सुरक्षित रहती है। पश्चिमी कथा के संदेश है कि सहकार के उत्सव है। जब समाज एक स्वरूप में प्रार्थना करे तो प्रकृति मुस्कुराती है। पूजा के शब्द के एक बार दोहरा लेते, सलाम ध्यान सुस्ता दीप पूजते और गुड़ चाहना मुख रहेगी। इसी कथा पाठ आर्थिक प्रसार संतोषी सर्वोप मानी जाती है। उद्यापन में सादगी खट्टे से दूरी इस दिन जरूर बनाए। व्रत के फल में मन कामना से पहले शांति मिलती है। शांत मन से किया हुआ सकल सुंदर फल देता है। माता की कृपा से घर में सौहार्द समृद्धि बढ़ती है। भक्ति में कर्ता व्यवहार में सरलता बनी रहती है। जब आप प्रसाद बांटे तो आँखों में स्नेह झलकना चाहिए। छोटों के दुलार बड़ों के सम्मान देना न भूलिए। अब खुशी समानिए के उत्तर कथा के माध्यम से समझिए।
कि अगर कार्य स्तर पर व्यस्तता हो तो संध्या में पूजा कीजिए, दूर यात्रा में हो तो मनी मनी कथा के श्रवण कीजिए, और रसोई न मिले तो गुड़ चने के साथ सरल प्रसाद रखिए। अगर अगले दिन आपके आकाश मिलते ही विधि पूर्वक आरती कर लीजिए। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो दोस्त मत जीत दीजिए, प्रेम से समझाइए, अगले बार साथ निभाइए। अगर घर में कोई रोगी हो तो पहले सेवा के प्राथमिकता दीजिए। सेवा भक्ति है, माता सेवा भाव से प्रसन्न होती है। अगर आर्थिक कठिनाई हो तो सादगी से पूजा कीजिए, माता को भोग भाव से लगेगी, घर से नहीं लगेगी। अब समापक से पूर्व छोटी कथा सुनिए। पुत्री, एक बालक ने चने से खिलौना बना के माता को समर्पित किया था। उस रात उसके शिक्षा में नए अर्थ उसे मिला। सच्ची भेंट धन नहीं, निष्फल हृदय माना जाता है। आप भी अपने हृदय के भाव माता के दीजिए। आप प्रार्थना करते हैं कि हर घर में संतोष के दीपक जले। हर शुक्रवार ये आपके दीप की व्यवस्था में भी झलमलाए। संबंध मधुर हो, आपके काम सरलता से निभे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, मन सदा प्रसन्न बना रहे। जब भी भ्रम हो तो कथा के किसी प्रसंग की याद कीजिए। वो प्रसंग आपके सही दिशा दिखाएगी या धैर्य बढ़ाएगा। यही अगर सहेली पड़ोसन पर परेशान हो तो कथा साझा कीजिए। कथा साझा करना सेवा है, मन को संतोष देना भी सेवा है। अंत की ओर बढ़ते हुए माता के गुण गाते हैं। माता संतोष देती है, लोभ के अंधेरा हटाती है। माता शांति देती है, कलह के आग बुझाती है। माता विवेक देती है, छल के पर्दे हटाती है। जब माता साहस देती है, कठिन राह में हाथ थामती है। माता करना देती है, फिर टूटे मन की जोड़ती है। माता समृद्धि देती है और घर आंगन में हरियाली रहती है। माता संतुलन देती है, जीवन के मधुर बनाती है। हम सब उनके चरण में कृतज्ञता भक्ति अर्पित करते हैं। जो भी सुना आपको जीवन में प्रसन्नता के पुष्प खिला। जब आपके कामना वृक्ष पर फल लगे, फिर प्रेम बढ़े, दुख की हर परछाई मिटे, उजियाला आपके साथ रहे। आप विदा से पहले एक सरल संकल्प हम सब लेते हैं। हम क्रोध कम करेंगे, आभार के शब्द ज़्यादा कहेंगे, घंटे की निश्चय के समान करेंगे, नियम निभाएंगे। हम दिखावा से दूर रहेंगे, भीतर से विनम्र बनता रहेगा। हम सेवा को अपनाएंगे, ज़रूरतमंद के साथ चलेंगे, हर शुक्रवार की क्षमता के दान करेंगे। हम अपने घर में भजन कीर्तन कथा के वातावरण रखेंगे। हम बच्चों के प्रेम से संस्कार विवेक के सिखाएंगे। हम माता के शरण करके अपना कार्यों में लगेंगे। यही संकल्प हमारे जीवन में ऊर्जा भरते रहेगी। आप समापत आरती के भाव मन में उठाइए और जोड़िए। जय संतोषी माता। दीप के लौ नहीं घारिए, दीप के झिलमिल में अपने हर शब्द दीजिए। जब जय संतोषी माता, शांति बनाए रखना। जय जय संतोषी माँ, हरि हरि माँ संतोषी माँ।